बिहार में 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन से अलग राह अपनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट के बजाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने तेजस्वी और जदयू के खिलाफ अपने 3 युवा चेहरों को एक साथ उतारने की तैयारी की है, तो वहीं राजद की ओर से जवाब देने के लिए तेजस्वी ने अकेले ही कमर कस ली है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव दिलचस्प हो गए हैं। एक तरफ जहां जदयू अपनी जीती हुई सीट को लेकर दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लगातार नुक्कड़ सभाएं और डोर टू डोर अभियान चलाकर जीत के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। राजद कहती है कि तेजस्वी के चेहरे के सामने अब कोई नहीं टिकने वाला है। महागठबंधन से अलग राह अपनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट के बजाय अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी प्रसाद यादव आवाम के बीच रहने वाले आवाम के नेता हैं और आवाम का जो नेता होता है न, उसको कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जनता ने सबका देख चुका है, सबको, आरजेडी को और एनडीए को देख चुका है वो क्या कर रहे हैं, देश के साथ क्या कर रहे हैं। अपने एनडीए सरकार में देश के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, ये जनता देख रही है, जनता फैसला कर रही है। तो जनता के फैसले के साथ चलना पड़ेगा। उनके कहने से या किसी के कहने से कुछ होगा नहीं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने युवा चेहरे को ही सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन जब तेजस्वी, कन्हैया, हार्दिक पटेल एक दूसरे के खिलाफ ही हमला बोलते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर है एनडीए के लिए इससे ज्यादा खुशी की खबर और कुछ नहीं हो सकती। तो जो युवा पहले से क्षेत्र में रहेगा, जो यहाँ के विकास कार्यों के तहत अपने आप को आगे बढ़ाएगा या किसी दल से जुड़े मुद्दे को आगे बढ़ाएगा, वही चुनाव में भी कारगर होता है। लेकिन अब आप जो जिंदगी भर रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, और उसको आप ला करके यहाँ बिहारी को आप सोचिएगा कि बेवकूफ़ बना दें, तो ऐसा होता नहीं है। बिहारी खुद बहुत तेज हैं और बहुत सोच समझ के वोट करते हैं। यहाँ तक कांग्रेस के जो युवा साथी हैं जो वो आ रहे हैं, तो उसमें एक युवा साथी जो बिहार के हैं, कन्हैया जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से अपने बात को रखते हैं, अच्छे ऑडिटर कहलाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्होंने सवारी भी की तो कांग्रेस की। कांग्रेस एक ऑलरेडी डूबता हुआ नाव है, उस नाव को वो कहाँ तक ले जा पाएंगे ये सभी जानते हैं। बाकी दोनों चुनाव के नतीजे क्या होने हैं ये शुरुआती दौर से ही सभी जानते हैं कि वो दोनों जो सीटें हैं उस पर वहाँ के मतदाता नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व पे विश्वास रखते हैं। और इसलिए ये जो युवा जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो तथाकथित युवा है, ये सब दागी लोग हैं, कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहने वाले लोग हैं। इसलिए इस पर बिहार का युवा भटकने वाला नहीं है। बिहार का युवा पूरी ताकत से राष्ट्रभक्ति के साथ है, बिहार का जिससे जय हो उसके साथ है, बिहार का जिस विकास हो उसके साथ है। और इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनडीए पूरी ताकत के साथ जीतेगी और युवाओं की जो भागीदारी है, जो मत है, वो केवल और केवल एनडीए को मिलेगा, दूसरा कहीं नहीं रहेगा। ऐसे दागी युवाओं के साथ बिहार का युवा नहीं जाना चाहेगा। महागठबंधन में बंधन को तार तार करने वाले इस विधानसभा उपचुनाव में कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक पटेल की तिकड़ी तेजस्वी पर कैसे हमला करती है और तेजस्वी इसका जवाब कैसे देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की सियासत में आज कन्हैया की एंट्री हो गई। दरअसल में कांग्रेस बिहार के उपचुनाव में कन्हैया, जिग्नेश के सहारे अपनी चुनावी बैतरनी पार करना चाहती है। साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को चुनौती भी देना चाहती है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तेजस्वी के सामने कन्हैया बिहार में कितना ठहर पाते हैं। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।